सर, आज मालेगांव शहर में जन्म दाखिला मामले में अलग अलग थानों में क्या आज कोर्ट में एक्टिविटी? आज 3 अपडेट्स है। सबसे पहली अपडेट जो है वो फैसल अहमद इफ्तिकार अहमद की अपडेट, उसके बाद दूसरी अपने एडवोकेट अल्ताफ़ अहमद साहब की एक अपडेट, और तीसरी अपडेट जो है वो गजाला। सबसे पहले CR नंबर 103/2025 किला पुलिस स्टेशन में जो फैसल अहमद है उनको 2/7 को पुलिसों ने अरेस्ट किया था रात में 10:21 पे, और उनको कोर्ट में दूसरे दिन यानी कि 3/7 को पेश किया। पेश करने के बाद कोर्ट ने हमारी आर्ग्यूमेंट बहस को कंसिडर करते हुए सिर्फ 2 दिन की PC ग्रांट की थी, जबकि पुलिसों ने 7 दिन की PC का उसमें डिमांड किया था। आज फिर से उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और पुलिसों ने फिर से 3 दिन का PCR का एक रिमांड रिपोर्ट कोर्ट के सामने फाइल किया, जिसमें उन्होंने टोटल 8 ग्राउंड्स मेंशन किए थे। ग्राउंड नंबर 1 ये था कि ये पुलिसों के साथ इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोगेशन में किसी भी तरीके का कोई भी कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, ना ही हमारे कोई हेल्प कर रहे हैं इंट्रोगेशन के दरमियान में। दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि टोटल 7 लोगों के दाखिले फैसल अहमद इफ्तिकार ने बनाए थे। उसमें से 2 लोगों के नाम तो उसने बताए, पर है जो 5 लोग हैं उनके नाम बताने के लिए वो आनाकानी कर रहा है और उनके लिए वो कुछ प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर रहा है। पॉइंट नंबर 3 ये था कि ये जो दाखिले बनाए हैं वो दाखिले कॉरपोरेशन के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर, उनके साथ हाथ मिलाकर, उनसे कुछ पैसों की लेन देन करके इल्लीगल तरीके से इन्होंने हासिल किया है। उसके बाद का जो पॉइंट था वो ये था कि 3000 रुपये प्रति अर्जदार से इन्होंने प्रभाग क्रमांक 4 में अमाउंट हासिल करके ऐसे 7 अब तक, और 1044 में से बहुत से सर्टिफिकेट इसके थ्रू इशू करवाए गए हैं। तो जो पैसा इसने लोगों से लिया है 3000 रुपये, वो कैश में लिया है या फिर ऑनलाइन लिया है, उसके हमको इंट्रोगेशन इन्वेस्टिगेशन करने की सख्ती से ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने 3 दिन की कोर्ट ने उनको सिर्फ परसों तक की PC दी है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। उसमें हमने बहस करते हुए कोर्ट को ये बताया कि रही बात 3436 दाखिलों की, उसमें से 1014 दाखिलों के बारे में जो इन्होंने क्वेश्चंस अराइज किया है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स तो आज इनके पास है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में विदाउट इंट्रोगेशन, विदाउट इन्वेस्टिगेशन और विदाउट अरेस्ट ऑफ द एक्यूज भी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से कंप्लीट और कंक्लूड कर सकते हैं। उसके अलावा जो 5 लोगों के नाम बताए, 7 लोगों के नाम बताए, ये लोगों के बारे में जानने के लिए उनके पास 3 दिन का सफिशिएंट और एडिक्वेट टाइम था। जब उसको 10:21 पे अरेस्ट किया गया, कोर्ट के सामने 3:15 को प्रोड्यूस किया गया, तब के कुछ घंटे उसके बाद में 2 दिन का PCR यानी कि 48 घंटे का टाइम उनको मिला था। 48 और ये 15 घंटे मिलाएंगे तो उतना पूरा सफिशिएंट टाइम इनको था। उसके बावजूद भी अगर पुलिस प्रोसिक्यूशन उनकी इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करने में नाकाम रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको PCR फिर से एक्सटेंड करवा के फिर से बिहाइंड द बार सेंड किया जाए। तो कोर्ट ने इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस सिर्फ 2 दिन की PCR उनको दी है। अब अपडेट नंबर 2 ये है कि CR नंबर 40/2025 में अल्ताफ़ अहमद साहब का जो कैंसिलेशन ऑफ बेल का एप्लीकेशन एडवोकेट शशि हेरे ने जो फाइल किया था, फाइलिंग नंबर 590/2025 और रजिस्ट्रेशन नंबर 24/2025, उसमें आज हमने कोर्ट में आर्ग्यूमेंट किया। हमने कोर्ट को बताया कि सबसे पहली चीज़, जो कोर्ट ने इनको बेल दिया उसी कोर्ट में एप्लीकेशन फ़ाइल किया जाना चाहिए था। रही बात बेल फाइल करने की, कैंसलेशन बेल, तो ये उन्होंने ऊपर के कोर्ट में फ़ाइल किया, ये टेनेबल और मेंटेनेबल नहीं है। दूसरी चीज़, इसमें कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन जो भी कोर्ट ने इनको स्टिपुलेट करके दी थी, उसका किसी का भी कॉन्ट्रवेंशन यानी मान भंग इन्होंने नहीं किया। हर चीज़ का इन्होंने प्रॉपरली अनुपालन किया है। नंबर 3, चार्जशीट फाइल हो चुकी है। इसका मतलब इनका जो एप्लीकेशन है इट हैज़ बिकम इनफ्रक्चुअस एंड मीनिंगलेस, मतलब कि ये निष्फल हो चुका है और इसमें किसी भी तरीके का अब कोई मतलब नहीं रहा है। और हमारे आर्ग्यूमेंट को कंसिडर करने के बाद में 10 तारीख को आने वाली 10 जुलाई को कोर्ट ने उसको फैसले के लिए राखियों रखा। अपडेट नंबर 3 ये है कि जो CR नंबर 51/2025
जो केस नंबर है सेशन केस नंबर 100/2025, उसमें एक्यूज नंबर 21 जो है गजाला परवीन का ऑलमोस्ट आर्ग्यूमेंट हो चुका है। शशीर हिरे जो है स्पेशल पीपी, उन्होंने भी उसमें आर्ग्यूमेंट किया है और अभी वो हमारे रिप्लाई के लिए अवेटेड हैं। आज उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए और उसमें आरोपी नंबर 23 जो है वो सगीर मास्टर को बनाया, पर एक्यूज नंबर 22 के बारे में उन्होंने कोई भी डिस्क्लोजर नहीं दिया था। आज जब डॉक्यूमेंट्स हमने देखे तो पता चला कि एक्यूज नंबर 2 जो है, एक्यूज नंबर 22 जो है वो मुदस्सिर अहमद जो गजाला परवीन का हस्बैंड है उसको बनाया गया है। तो इसकी भी सुनवाई आने वाले दिनों में कंक्लूड होगी और इसके ऊपर भी मुकम्मल ऑर्डर होगा। और रही बात मुदस्सिर की, तो उसके बारे में भी हम लोग फैसला लेंगे कि उनको हम किस तरीके का उनका हम रिलीफ कोर्ट से सॉर्टिंग करेंगे। जो मामला था उसमें क्या आर्गुमेंट, मतलब क्या था ऐसा बेसिक आर्ग्यूमेंट के अंदर यही हमने कोर्ट में मेंशन किया कि सबसे पहली चीज़ ये एप्लीकेशन ही टेनेबल और मेंटेनेबल नहीं है। आज एक सीनियर एडवोकेट साहब जो एप्लीकेशन कोर्ट के सामने मूव कर रहे हैं कैंसिलेशन ऑफ बेल का, वो किस बुनियाद पे कर रहे हैं? कोई टर्म्स और कंडीशन का तो उसमें मान भंग नज़र नहीं आता। ना ही अल्ताफ़ अहमद ने कोई भी तारीख डॉच की, हर तारीख पे वो कोर्ट में और पुलिस स्टेशन में प्रेजेंट रहे। जब जब पुलिसों ने बुलाया कोऑपरेट किया, इवन अपना मोबाइल फ़ोन भी उन्होंने कोर्ट में जमा करवाया। उसके अलावा गलत कोर्ट में एप्लीकेशन मूव किया गया, उसके बाद में कोई भी सब्सटेंस उसमें नहीं है, कोई भी मेरिट नहीं, उसके बावजूद भी एप्लीकेशन सरकारी वकील साहब की तरफ से कोर्ट में पेश किया गया, बस हैरेस करने के लिए, परेशान करने के लिए। और दूसरी चीज़, जब चार्जशीट फाइल हो गई है तो टर्म्स एंड कंडीशन का सवाल ही कहाँ से आता है? और जब टर्म्स और कंडीशन का सवाल नहीं आता तो फिर टर्म्स और कंडीशन को कॉन्ट्रावेन करने का सवाल कहाँ से आता है? तो ये सब बहस हमने आज कोर्ट के सामने की और कोर्ट ने आने वाली 10 तारीख को उसमें ऑर्डर के लिए मैटर को रखा हुआ है। 10 तारीख को SIT की अब जांच जो थी इसकी मुद्दत भी ख़त्म हो रही है, तो क्या लगता है बेल का रास्ता खुलेगा? SIT की मुद्दत का और बेल का दोनों का देखा जाए तो कोई कनेक्शन नहीं है। SIT की मुद्दत ख़त्म होना ये अपने आप में एक अलग प्रोसीडिंग है, बिकॉज SIT ने अपनी बहुत सारी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी है। जैसे कि आप जानते हैं कि ED का एक रिपोर्ट उन्होंने पेश किया था गजाला परवीन के घर पर जब उन्होंने छापा मारा था, तो उसके अंदर जो लाइन नंबर आप देखेंगे 11 और पेज नंबर 2 पे, तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि देयर इज़ नो एनी इंक्रिमिनेटिंग सब्सटेंस फाउंड एट द हाउस ऑफ द गजाला परवीन, सो देयरफॉर वी आर गिविंग दिस एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट। इसका मतलब उसके खिलाफ में कुछ भी निष्पन्न नहीं हुआ, ना कोई दाखिले मिले, ना कोई अमाउंट मिली, ना कोई सोना मिला, ना कोई जेवरात मिले। इसका मतलब उनकी इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। और रही बात SIT का जो पीरियड कंक्लूजन की, तो चार्जशीट अगर फाइल होगी तो SIT का पीरियड कंक्लूड हो या ना हो, उससे इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। थैंक यू।